हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, मैथ स्पेशलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक है जो हमारा हाइपरबोला, उसके एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 7 से लास्ट तक के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस इससे पहली वाली वीडियो में जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है 1 to 6 और साथ में हाइपरबोला का जो बेसिक है। तो गाइस आप पहले उसका लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी गाइस, आप वहां पे जाकर के उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो गाइस इलिप्स जो आपका हाइपरबोला है उसका बेसिक जो है आप वहां से उसको चेक करिए। जब तक आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगे तब तक आप आगे ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, देखो इनमें अब हमें क्या निकालना है, यहाँ अब हमें इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की। तो कैसे करेंगे, देखो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए जिसमें हमें सिर्फ वर्टाइसिस गिवन है और फोकी गिवन है। तो गाइस अगर हम हाइपरबोला के उसकी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो इक्वेशन होगी। एक तो होगा ऑन एक्स एक्सिस और एक होगा ऑन वाई एक्सिस। जब आपका एक्स एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर आपका वाई होगा तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी अगर एक्स है तो x में x आएगा स्टार्टिंग में और x के नीचे आपका आएगा a। अगर y एक्सिस है तो y में से आपका लेस होगा, यानी कि y आपका स्टार्टिंग में आएगा, y के नीचे a आएगा। यानी कि जो एक्सिस होगा वो आपका स्टार्टिंग में आएगा, उसी के नीचे आपका a आएगा, बाकी का बचा कुछ हिस्सा आपका आगे आ जाएगा। ये आपको लर्न करने का मैंने आपका एक शॉर्टकट तरीका बताया। तो अब यहाँ देखते हैं, इसमें हम कंफर्म करेंगे कैसे कि यार ये x एक्सिस है या y एक्सिस है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, देखो मैं ये चेक कर रही हूँ, x होता है ये y होता है, y आपका 0 है। और जब y आपका 0 होता है एक्सिस ऑब्वियसली x एक्सिस होता है, क्योंकि x एक्सिस पर ही आपका y 0 होता है। तो यानी कि आपकी इक्वेशन ये बन गई। तो भैया जनरल इक्वेशन तो आपको मिल गई, जनरल इक्वेशन तो आपको मिल गई है एक्स स्क्वायर। यहाँ आप लिख भी सकते हो कि ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक ट्रिक होती है, थोड़ा सा अपने तरीके से हम उस चीज को करते हैं जिससे इजीली वो हमें याद रहे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड में उसकी छाप, एक इमेज जो कहते हैं वो बन जाए। चलो हमारा जनरल इक्वेशन निकल गई। अब मुझे यहां से चेक करना है भाई ए क्या है बी क्या है, मुझे वो चाहिए। देखो फोकस से तो मुझे डायरेक्ट मिल गया सी क्या 3, और वर्टाइसिस से मुझे क्या मिल गया, आपका क्या है, आपका एक्स एक्सिस है। वर्टाइसिस हमेशा आपका a0 होगा या 0a होगा। क्या बोला मैंने, या तो आपका 0a होगा प्लस माइनस, या प्लस माइनस a0 होगा, ठीक है। तो आपका आएगा a ही, b नहीं आता कहीं पर भी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहां से, यानी a बराबर हमारा क्या निकल गया 2। अब मुझे क्या निकालना है बी को कैसे निकालेंगे, चेक करो। रिलेशन क्या होता है एबीसी के बीच में, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया आपका सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 3 3 9 2 2 4, यानी कि कितना बच गया आपका 5। तो बी स्क्वायर ही चाहिए, बस हमें बी स्क्वायर ही चाहिए होता है, तो आगे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 का मतलब 4 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि बी स्क्वायर की ही वैल्यू है तो डायरेक्ट रख देंगे इसको 5, निकल गया। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 8 में क्या दिया है चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें आपका x0 है। तो जब आपका x0 है इसका मतलब आपका ऑन y एक्सिस है हाइपरबोला, ठीक है। y एक्सिस, और y एक्सिस के लिए आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है गाइस, y एक्सिस है तो याद करो y ही स्टार्टिंग में आएगा, y के नीचे a आएगा और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फोकस से मुझे क्या पता चल गया, यहां से मुझे क्या पता चल गया कि सी इक्वल टू क्या है आपका 8, और यहां से वर्टाइसिस से मुझे क्या पता चल गया कि a इक्वल टू आपका है 5। तो क्या निकालना है आपको b, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी कि 8 छोड़ो 64 माइनस के 25, इट मींस तो ये आपको बच गया गाइस 39। तो यानी कि बी स्क्वायर ही निकाला, बस डायरेक्ट निकाला करो। तो यहाँ से मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी गाइस, जनरल इक्वेशन जो थी, यानी कि मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसे भी छोड़ो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी ए स्क्वायर 5, यानी कि 25
माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी 39 इज इक्वल टू 1। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ देखो चेक करते हैं आपका x 0 है, इसका मतलब आपका ऑन y एक्सिस है। समझ में आ गई तब तक तो ये सारी बातें। तो जब आपका y एक्सिस है तो आपका इक्वेशन यही रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैं कंपेयरिंग करती हूं तो आपसे निकलता है मेरा a इक्वल टू 3, यहां से कंपेयरिंग करते तो c इक्वल टू 5 निकलता है। तो b स्क्वायर जब हम निकालेंगे 25 माइनस के 9 के निकल गया 16 निकल गया। तो क्या आपकी इक्वेशन क्या होगी गाइस? तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन इज y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना हो गया आपका 3 9 माइनस के x स्क्वायर अपॉन कितना आएगा b स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 दे दी गाइस, फोकस दे दी आपको और ट्रांसवर्सिस जो आपकी एक्सिस है उसकी लेंथ दे दी। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करती हूँ गाइस, पहले तो मुझे पहचानना है कि भाई कौन सा एक्सिस है। देखो आपका y0 है, यहां से आपका y0 है, इसका मतलब जो इक्वेशन है ऑन एक्स सॉरी y0 है ना, तो यानी कि ऑन x एक्सिस। समझ में आ गई? तो x एक्सिस की जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर कैपिटल A मान लो। अब हमें क्या निकालना है? ऐसे a और b निकालना है। देखो फोकी से तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया, फ्रॉम फोकी क्या निकल जाएगा आपका c इक्वल टू 5। और ट्रांसवर्सिस लाइन क्या होता है आपका? ट्रांसवर्सिस जो एक्सिस होता है यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सिस क्या होती है गाइस? t आपको कितना दिया है 8 और कितना होता है 2a होता है, तो यानी कि 8 हो गया, यानी कि 2a इक्वल टू आपका 8 है। तो यहां से मैं निकाल लूं a इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 4। बस b निकालना बाकी है गाइस। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर इंप्लाइज दैट कि b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। तो b स्क्वायर वैल्यू क्या निकल जाएगी c स्क्वायर यानी कि 25 माइनस के 16 इक्वल टू 9। तो बस 9 ही रह जाएगा, है ना। तो क्या निकल गया आपकी जनरल इक्वेशन ये थी। इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 4 का मतलब 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना है आपका 9 9 इक्वल टू 1 निकल गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेम प्रोसेस हियर क्या बन जाएगा आपका? देखो फोकी कितना है आपका, यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करती हूँ। तो फ्रॉम फोकी से हम देखते हैं कि आपका c की वैल्यू कितना है 13 है और कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि 2b हमें कॉन्जुगेट एक्सिस दिया है। इसका मतलब क्या होता है गाइस? 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 24 यानी कि b की वैल्यू क्या निकल गई यहां से 12। ओके अब क्या निकालना है आपको? a निकालना है। रिलेशन रख दो वही abc के बीच में क्या रिलेशन होता है? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है? c स्क्वायर तो c सॉरी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इंप्लाइज दैट c की वैल्यू कितनी है आपकी 13 का मतलब हो गया भाई 169 माइनस के b कितना है आपका? तो भैया 144 हो गया, यानी कि आपका a स्क्वायर निकल के आ जाएगा 25। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या निकल गया आपका? अब पहले मुझे चेक करना है भाई ऑन एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहां इसके पॉइंट को चेक करते हैं। आपका x0 है और x0 कब होता है? जब आपका y एक्सिस होता है। तो पता लग गया। और y एक्सिस की आपकी इक्वेशन क्या होती है? y एक्सिस की पहले y आएगा, y के नीचे a स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आएगा माइनस आपका b स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर कितना है आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, b कितना है आपका b है आपका ये यानी कि 144 इक्वल टू 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट ना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 भी फोकी हमें दी है ये, यानी कि फोकी से मुझे क्या पता चल जाता है? c की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 3√5। अच्छा यहाँ देखो आपको LR दिया हुआ है, LR यानी कि आपको लेटस रेक्टम दिया हुआ है। LR क्या होता है आपका 2b स्क्वायर अपॉन a। इट मीन्स आपको ये इक्वल दिया हुआ है किसके 8 के। किसके दिया हुआ है आपको 8 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम निकालेगा इस तो 2b का स्क्वायर इक्वल टू 8a आ गया, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। मान सकते इसको इक्वेशन। अब b पता चल गया, हमें c पता चल गया, क्या निकालना है हमें? a निकालना है। तो वही रिलेशन से निकालेंगे c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 3 9 और 5 9 5 45 यानी कि 45।
ए स्क्वायर आपका सेम एज इट इज है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितना हो जाएगा आपका 4a। तो क्या हो गया गाइस, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 45 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो, फैक्टर जब हम इसका करेंगे तो ये गाइस a माइनस के 5 और a प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू माइनस के 9। अब जो नेगेटिव वैल्यू होगी इट कांट बी टेक, हम उसको नहीं लेंगे, तो सिर्फ कौन सा लेंगे, पॉजिटिव। तो जब a की वैल्यू आपकी 5 हो गई तो यहाँ से b स्क्वायर क्या निकल गया आपका 4 इंटू 5, इसका मतलब 20। तो बस निकल गया सब वैल्यू, रख देंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखो चलते हैं क्वेश्चन पर। फोकी में चलते हैं। हमने देखा कि आपका y0 है, इसका मतलब x एक्सिस हो जाएगा। आपकी जो इक्वेशन है वो ऑन x एक्सिस हो जाएगी, और जब x एक्सिस होगा तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स x स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी, a निकल के आता है हमारा अभी 5 का मतलब हो गया 25 माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आपका है 20। तो बस रिक्वायर्ड द इक्वेशन 1। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। 13 में क्या है, सेम प्रोसेस होगा गाइस 13 में भी। यहाँ से मैंने देखो फोकी को मैंने देखा क्या है आपका y0 है, इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन होगी वो ऑन x एक्सिस होगी। यहाँ तक बात हमारी क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे यहाँ फोकी से पता चल गया कि c की वैल्यू कितनी आपकी 4 है। LR यानी कि लेटस रेक्टम आपका कितना होता है, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 12। तो यहाँ से यानी कि 2b का स्क्वायर इक्वल टू 12a, यानी कि सही काटा तो b स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 6a। अब आपको c पता है, a पता है, क्या करेंगे, सीधा रिलेशन तो होता है आपका c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जुगा टू है b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6a। इट मींस अच्छा c की तो वैल्यू रखनी है, c कितना आपका 16 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आपका निकल गया है a स्क्वायर प्लस के 6a माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका a माइनस के 2 और a प्लस के 8 इक्वल टू 0। इट मींस a इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू माइनस का 8। बट हम इसको नेगलेक्ट कर देना क्योंकि नेगेटिव हमें वैल्यू नहीं लेनी है, तो सिर्फ क्या चलेगा आपका 2। तो a की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ से आपका b क्या निकल गया, b स्क्वायर 6 इंटू 2 यानी कि b स्क्वायर आपका निकल गया 12। तो अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा गाइस, तो यानी कि रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो सॉरी हाइपरबोला व्हाट विल बी गाइस। देखो एक्सिस क्या है आपका, x एक्सिस है, इसका मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना है आपका, a स्क्वायर 2 का मतलब 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू b स्क्वायर आपका डायरेक्ट है 12। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में सेम प्रोसेस होगा गाइस। यहाँ हमने वर्टाइसिस दिए हुए हैं, देखो, और x आपका y0 है, इसका मतलब सीधी सी बात है, हमें पता चल गया इक्वेशन ऑन y0 है, इसका मतलब आपका x एक्सिस है, यानी आपकी इक्वेशन ये नहीं रहेगी, है ना। चलिए वर्टाइसिस से मुझे पता चला है कि भाई a वैल्यू मुझे दे दी 7 और दूसरा एसेंट्रिसिटी दिया है, यानी कि a इज इक्वल टू दिया है 4/3 और e की वैल्यू क्या होती है गाइस, c/a इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस सेक्शन कर दो, यानी कि क्रॉस सेक्शन भी छोड़ो, आप यहां से सीधा निकाल सकते हो, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो a की वैल्यू जब गाइस हम यहाँ a की वैल्यू रखेंगे क्या निकल जाएगा आपका c/7 इज इक्वल टू 4/3। तो c इज इक्वल टू निकल गया 728/3। c निकल गया। अब हमें b निकालना है। b कैसे निकल जाएगा, सीधी सी बात है भाई, क्या c स्क्वायर इस वाले रिलेशन से रखो, यहाँ वैल्यू रिलेशन का गई है ना। तो a पता है मुझे और मुझे c पता है, निकाल देंगे वैल्यू। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। इट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस क्या 343/9। तो आपको b स्क्वायर पता है, a आपको पता है, इक्वेशन क्या निकल जाएगी, इसमें रखना है क्योंकि आपका x एक्सिस है, इसका मतलब यही होगा। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a कितना आपका ये यानी कि 49 माइनस के y स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 343/9 होगा, 9 को ऊपर लिख दो ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 1। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, मैंने फोकी दे दिया मुझे, तो फोकी का मतलब देखो, फोकी से ही मुझे पता चल गया आपका x0 है,
इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है ना वो ऑन वाई एक्सिस है। ओके चलिए फोकस से हमें क्या चीज पता चली कि c इक्वल टू मुझे दिया है √10, ये हमें पता लग गया। अच्छा मुझे पासिस थ्रू द पॉइंट दिए हैं, यानी कि जो इलिप्स सॉरी आपका जो हाइपरबोला है वाई एक्सिस है, इसका मतलब आपका कुछ ऐसे होगा और ये आपके फोकस पॉइंट होंगे F1 F2 मान लेते हैं इनको। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब इसने बोला है जो ये वाला पॉइंट है ना आपका 2 3, पहले चेक करो 2 3 कहाँ होगा आपका, 2 3 लगभग यहाँ बैठेगा आपका 2 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट इस इक्वेशन को जो आपका हाइपरबोला की इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन अगर मैं देखूं यहाँ से y एक्सिस है, तो y एक्सिस के लिए इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपके पॉइंट x y क्या होंगे 2 और 3। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और x कितना है आपका 2, तो यानी कि 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रिलेशन निकालो दोनों के बीच में, कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा 9b स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 मान सकते हो। चलिए एक रिलेशन तो निकल गया हमारा, अब दूसरा निकालना है। देखो c इक्वल टू मुझे दिया हुआ है, तो हमें पता है कि रिलेशन होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो c स्क्वायर कितना है आपका, यानी कि यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर हो गया आपका 10। तो इक्वेशन नंबर 2। तो गाइस यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो अब दोनों इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं गाइस, देखो यहाँ से बड़े ध्यान से हमें देखना है। देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से आपको निकाल दूं b स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं 10 माइनस के स्क्वायर है, और इस वैल्यू को उठा करके किस में रखना है, पुटिंग इन 1। तो जब हम 1 में रखेंगे गाइस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको यहां से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ओके तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे ना, इसमें रख देंगे, तो फ्रॉम 1 क्या बन जाएगा आपका, ये आगे 9b, तो b स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 10 माइनस के a स्क्वायर और माइनस के 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और 10 माइनस के a स्क्वायर, ये निकल जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन गया आपका 90 माइनस के 9a स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 10 और माइनस के a की 4। इनकी जब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आपका आ गया गाइस a की 4 माइनस की 23a स्क्वायर और प्लस की 90 इज इक्वल टू 0। इसके जब हम फैक्टर करेंगे गाइस तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के 80 और a स्क्वायर माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यानी कि यहां से आप देखो हाइपरबोला की क्या कंडीशन होती है गाइस, हाइपरबोला में हमेशा c की वैल्यू ग्रेटर होती है a से, ये तो आप देख चुके हो। देखो ये आपका डिस्टेंस a होता है और ये डिस्टेंस आपका c होता है, तो c बड़ा होता है ना a से। तो अब यहां से देखो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c क्या है, तो यहां से हमने देखा c स्क्वायर कितना है आपका 10, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में वी नो दैट, हमें पता है क्या, क्योंकि लिखेंगे बिकॉज क्या है आपका कि सी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर टू ये इंप्लाइज दैट, यानी क्या बैठेगा आपका 5 ग्रेटर टू सॉरी 10 ग्रेटर टू 5, यानी कि आपका रिलेशन ये वाला बैठेगा। 10 आपका 18 नहीं आ सकता क्योंकि 18 आपका सी से बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यानी कि मैं ये वाली वैल्यू नहीं लूंगी, तो हम क्या लेंगे a स्क्वायर इक्वल टू ओनली 5। तो बस a की वैल्यू निकल गई, b यहाँ से क्या निकल जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो b स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस के 5, यानी कि b स्क्वायर भी आपका कितना निकल गया 5। तो इक्वेशन क्या बन गया, फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन सॉरी आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू भी 5 और आपका y भी आपका b भी कितना है 5 इज इक्वल टू y। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो गाइस यहाँ हम लोगों की एक्सरसाइज जो है 11.4 यानी हाइपरबोला में हम लोग मिलते हैं गाइस मिससेलेनियस एक्सरसाइज के साथ में। तो गाइस अगर मेरे मेथड्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करके मुझे
बिल्कुल बताएं कि आपको मेरा मेथड सब कुछ कैसा लगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। टाटा, बाय बाय।